दोस्तों, जब कभी हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम या मुश्किलें आती हैं तो हम लोग सोचते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। यही सोच धीरे धीरे हमारे अंदर निराशा पैदा करके हमारी ज़िंदगी को एक बोझ बना सकती है। ऐसे में ज़रूरत है कि खुद पर भरोसा रखें और अपनी पूरी ताकत के साथ उनका मुकाबला करें, और ऐसा तब तक करते रहें जब तक हम सक्सेस हासिल ना कर लें। आप सोचेंगे कि यह पॉसिबल नहीं है, लेकिन विश्वास मानिए मेरे दोस्त, ज़िंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आपको विश्वास ना हो तो मैं एक ऐसे ही सक्सेसफुल इंसान के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसकी प्रॉब्लम के आगे आपकी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। 4 दिसंबर 1982 को ऑस्ट्रेलिया में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम निक वुजचिक था। निक वुजचिक अन्य बच्चों की तरह स्वस्थ थे, लेकिन उनमें एक कमी थी। वे फोकोमिलिया नाम के एक डिसऑर्डर के साथ पैदा हुए थे, जिसके कारण उनके दोनों हाथ और पैर नहीं थे। डॉक्टर हैरान थे कि निक वुजचिक के हाथ पैर क्यों नहीं है। निक वुजचिक के माता पिता को यह चिंता सताने लगी कि निक वुजचिक का जीवन कैसा होगा, एक बिना हाथ पैर वाले बच्चे का भविष्य कैसा होगा। बचपन के शुरुआती दिन बहुत मुश्किल थे। निक वुजचिक की लाइफ में कई तरह की प्रॉब्लम आने लगी। उन्हें न केवल अपने स्कूल में कई तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था, बल्कि उनकी विकलांगता और अकेलेपन से निराशा के अंधकार में डूब चुके थे। हमेशा यही सोचते थे और ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते थे कि काश उनके हाथ पांव मिल जाते। वे अपनी विकलांगता से इतने निराश थे कि 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने बाथटब में डूबकर सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन उनके पेरेंट्स ने उन्हें बचा लिया। फिर उनकी मां के द्वारा दिया गया एक लेख पढ़कर उनका जीवन के प्रति नज़रिया पूरी तरह से बदल गया। यह लेख एक समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था, जो एक विकलांग व्यक्ति की अपनी विकलांगता से जंग और उस पर विजय की कहानी थी। उस दिन उन्हें यह समझ में आ गया था कि वे अकेले व्यक्ति नहीं हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। निक धीरे धीरे यह समझ चुके थे कि वे चाहे तो अपनी ज़िंदगी को सामान्य तरीके से जी सकते हैं। निक ने धीरे धीरे पैर की जगह पर निकली हुई अंगुलियों और कुछ उपकरणों की मदद से लिखना और कंप्यूटर पर टाइप करना सीख लिया। 17 वर्ष की उम्र में अपने प्रार्थना समूह के लेक्चर देना शुरू कर दिया। 21 वर्ष की उम्र में निक ने अकाउंटिंग और फाइनेंस में ग्रेजुएशन कर लिया और एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने एटीट्यूड इज एटीट्यूड नाम से अपनी एक कंपनी बनाई और धीरे धीरे निक वुजचिक को दुनिया में एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में पहचाने जाने लगा, जिनका खुद का जीवन अपने आप में एक चमत्कार है। उन्होंने मोटिवेशनल एंड पॉजिटिविटी का संदेश देने के लिए लाइफ विदाउट लिम्स नाम से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया है। 33 वर्षीय निक आज न सिर्फ एक सफल मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बल्कि वह सब करते हैं जो एक सामान्य व्यक्ति करता है। जन्म से ही हाथ पैर न होने के बावजूद निक गोल्फ खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तैरते हैं, सर्फिंग करते हैं, स्काई ड्राइविंग करते हैं, अपने सिग्नेचर भी खुद करते हैं, स्केटबोर्ड चलाते हैं, स्नोबोर्ड भी चलाते हैं और यहाँ तक कि ड्रम पैड भी बजाते हैं। यह अपने आप में उल्लेखनीय अचीवमेंट है। आज वे दुनिया को ज़िंदगी जीने का तरीका सिखा रहे हैं। जहाँ हम छोटी छोटी बातों से परेशान और डिप्रेस्ड हो जाते हैं, वहीं निक जैसे लोग हर पल यह साबित करते रहते हैं कि असंभव कुछ भी नहीं है। प्रयास करने पर सब कुछ आसान हो जाता है। ज़िंदगी द्वारा दी गई हर चीज़ को खुले मन से स्वीकार करना चाहिए, चाहे वे मुश्किलें ही क्यों ना हो। मुश्किलें ही वे सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़कर हमें ज़िंदगी में सक्सेस और हैप्पीनेस मिलेगी। जो हमारे पास है उसके लिए धन्यवाद करें। दोस्तों, अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। अगर आपको सक्सेसफुल होने का रास्ता नहीं समझ में आ रहा है तो घबराएं नहीं, हिम्मत से काम लें, अपने दिमाग शांत रखें। आपको तो भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि आपको अच्छे हाथ पैर दिए हैं, आपको अच्छा दिमाग दिया है। बस आपको ज़रूरत है प्रेरणा की। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास तो हाथ पैर भी नहीं है और उन्होंने अपनी लाइफ में बड़ी बड़ी सक्सेस अचीव की है। आपको ऐसे सक्सेसफुल लोगों से प्रेरणा लेकर आपको अपना गोल सेट करना होगा और उस गोल को हासिल करने के लिए मेहनत करनी होगी। अपने आप को सक्सेसफुल बनाना होगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।